The trailer that we are. This is the trailer that's for the net. Net, yeah. This We trailer. have both the versions. We'll start with the new one. सर सबसे पहला सवाल तो यही होगा, इस फिल्म को लेकर काफ़ी सारी चर्चा हुई और काफ़ी बातें हुई, काफ़ी लेट आप लोग रिलीज़ कर रहे हैं। सबसे पहली वजह तो हमें पता है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं मतलब हम लोग फिल्म में आई थिंक एंटी स्मोकिंग तो ट्रीटमेंट लगाना ही पड़ेगा। कोर्ट में हम लोग वो केस हार गए थे। तो आगे कुछ सोचा आपने क्या? अभी कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल ये फिल्म रिलीज़ करनी है। हम लोग का शुरू से प्लान था कि इस फिल्म को जिस तरह की फिल्म है और जैसा बनाया कि हम लोग एक आजकल इतना ज़्यादा वो मार्केटिंग का वेट है फिल्मों के ऊपर। दिस फिल्म वी वांटेड टू पुश एंड डू इट लाइक दिस, दैट वी अनाउंस द रिलीज डेट 2 weeks before and then put out the trailer and market it for 2 weeks. Strong marketing, 2 weeks and release the film. The teaser, जब अगली का teaser आया, it created a lot of buzz. Yeah. So do you think, are you expecting the same out of the trailer as well? And that is the reason. Teaser and trailer are for two different. टीजर तो ऑलरेडी है, एक फिल्म का दूसरा पर्सपेक्टिव बाहर आता है। जो टीजर है वो तो ऑलरेडी है। हमारा है कि हम एक और ट्रेलर इंटरनेट पे डालेंगे, जिससे एक फिल्म का एक अलग पर्सपेक्टिव बाहर आता है। लेकिन अनुराग सर, जो आपकी लड़ाई चल रही थी, इस तरह से जो चीज़ें थी कि नहीं ये चीज़ें हट जानी चाहिए, फिल्म कोई बॉदर नहीं करती है, हार हुई आप लोगों की, लेकिन जो वक्त था उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सही डिसीजन था या आगे भी कुछ सोचा है? नहीं, आई तो स्टिल से दैट वी शुड, देयर इज नो रीजन व्हाई पिक्चर के बीच में वी शुड पुट दैट लोगो ऑफ सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अभी तो ड्रिंकिंग के ऊपर भी डालने लगे हैं, कुछ दिन के बाद पता नहीं कितनी सारी चीज़ों में डालने लग जाएंगे। तो वो तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, बट वो एक लड़ाई है जो चलती रहेगी। बट फिल्म के साथ ऐसा भी होता है कि फिल्म जो है किसी ने पैसे डाले हैं, बहुत सारे लोगों का काम है, बहुत सारे लोगों के करियर है, सब अटक जाते हैं। तो हम लोग फिल्म दर फिल्म लड़ाई करेंगे, वो अलग है। कोई तो आएगा कभी हमारी बात सुनेगा, समझेगा। और आप तीनों एक साथ जो कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है, आप कितना सहमत हैं अनुराग सर की बात से? पूरा का पूरा, बिकॉज अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म में कोई भी कभी भी कोई नेगेटिव चीज़ दिखाएं तो उसका डिस्क्लेमर होना चाहिए। डोंट ड्राइव फास्ट, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट हिट पीपल, हर एक चीज़ पे वो डिस्क्लेमर अलग है। क्योंकि एक्चुअली सिगरेट स्मोकिंग तो इलीगल भी नहीं है, पर फिल्मों में हम इलीगल चीज़ें भी दिखाते हैं। हाँ, कोई ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है, कोई स्पीड लिमिट से 80 पे चला रहा है, 60 पे चलाना चाहिए उस सड़क पे। आधा ज़्यादा फिल्मों में हमारे वो तो हीरो तो फिल्म में प्लेन की तरह डोंट जंप फ्रॉम द रूफ, तो सलमान खान की तो कोई फिल्म रिलीज नहीं रहेगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर फिल्मों में हर पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। और बारी नेगेटिव पे अगर हम डिस्क्लेमर डालने लगे तो एक फिल्म बनाएंगे हम डिस्क्लेमर। एक डायरेक्टर के तौर पर जब इस तरह के चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जब आती हैं, तो क्रिएटिविटी कितनी मर जाती है? आप तीनों से ये सवाल है। क्रिएटिविटी होती है, लेकिन हाँ इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये बेसिकली ये सब टीजर जो है ना उस तरह के, ये वो खुजली होती है ना, जब आप बैठे हो कहीं भी होती रहती है और आप लगता है चलिए। But besides these disclaimers, do you have to face anything else, any other sort of censorship? No, not at all. Not at all? Not at all. But do you, clearly you guys do not like this kind of disclaimer sort of a thing Yeah. that happens, but do you quite agree with the way films are censored in India? No, I think films should be certified, but it's a long battle. I think we are still in a better position than we were years ago. Right. What I faced with 5, वो अगर मैं याद करूँ तो उस हिसाब से हम लोग तो बहुत काफ़ी ग्रो किए हैं, लेकिन आई थिंक अभी पूरी तरह बढ़े नहीं हुए। अनुराग सर, जैसे आपने बात का जिक्र किया, पर जो टीजर है और जो अभी हमने देखा कहीं ना कहीं 5 की भी याद दिलाता है। जिस तरह का सस्पेंस है, अलग अलग किरदार नजर आ रहे हैं, सबके अपनी अलग कहानियां चल रही हैं, तो कितना अलग होगी, यकीनन अलग होगी, लेकिन क्या खास रहेगा जो अपील करेगा? क्योंकि प्रोमो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमने देखा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक अलग तरह की एक डार्क थ्रिलर है, और हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि ये फिल्म जो है डार्क नहीं है, बहुत ही डार्क थ्रिलर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिल्म है, और ये बाकी सब चीज़ों से काफ़ी अलग है। उस हिसाब से मैं अपना पर्सनली मानता हूँ कि मेरी सबसे बेहतर फिल्म है आज तक की। ओके, जिस तरह ओके, और ये भी कहीं ना कहीं जो अभी थोड़ा बहुत हमने देखा, मालूम कहीं लगता है कि मेन किरदार और शायद
रोनित रॉय एक ही साथ स्कूल में थे या कॉलेज में थे, वो भी कहीं फील देता है। तो वो सब है फिल्मों में, वो ट्रेलर से आएगा वो सब Is it a part of it? Yeah, all that is part of the film. The film is part of, there's a child that disappears, और बच्चे के गायब होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन और केस शुरू होता है उसमें एक स्टेप फादर है और एक बायोलॉजिकल फादर है, और उन दोनों के बीच में जो चलता है उस गायब बच्चे को लेकर के कहानी उसको लेके आगे बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ों पे सवाल उठाती है। फैंटम कंपनी जो है वो काफ़ी बैलेंस रख रही है, एक तरफ बड़े बड़े स्टार कास्ट के साथ बिग बजट फिल्म्स और एक इस तरह की फिल्मों को लेकर, तो क्या सोचा है आगे और क्या लगता है कि बड़ी फिल्मों के बीच में ये फिल्में कहाँ सर्वाइव कर पाएंगी? क्यों नहीं सर्वाइव करेंगे? फिल्म मेरे को लगता है कि अभी वो टाइम आ गया जब कंटेंट सर्वाइव करेगा, और ज़रूरी नहीं कि बड़ी फिल्में सारी सर्वाइव करते हैं। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे मार्केट में, तो इट्स नॉट, इट्स ओनली अबाउट कंटेंट। मार्केट इज कंटेंट ड्रिवन। एक पॉइंट के बाद ऑडियंस आपको थोड़ा मौका देती है, फिर फाइनली उठ के बोलती कि भाई कहानी तो बोलो, तो सर, आप कहीं ना बात- कहीं वो सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू। नहीं पूछिए। सर, आप मानते हैं कि आपने कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा का, यकीन बीइंग अ जर्नलिस्ट इवन वी थिंक, एक ट्रेंड बदल के रख दिया है कि जरूरी नहीं है कि फिल्म को हिट करने के लिए बच्चन चाहिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी चलेगी और गैंग्स ऑफ वासेपुर बन जाए। आई होप ऐसा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हम लोग ने सबने मिल के किया है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया है, बट आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और अकेला चना फील करते थे हम लोग, इंटरनेट आने के बाद हमें लगा हम अकेले नहीं, हम सारे चने इकट्ठा हो गए और हमने कंपनी बनाई, और हम लोग एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं, एक दूसरे के क्रिटिक भी है। मतलब जितना क्रिटिसिज्म मुझे बाहर से नहीं मिलेगा उतना ही बैठे बैठे मिलेगा, तो हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, दैट हेल्प्स अस, दैट मेक्स अस आवर फिल्म्स बेटर। पीके की रिलीज के बाद आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, और यकीनन पीके को लेकर जिस तरह का बज है, हालांकि आप हफ्ते भर के बाद फिल्म रिलीज कर रहे हैं, फिर भी वो कंटिन्यू रहेगा। Correct. उस बात को लेके मैं बिल्कुल नहीं, देखिए क्या है कि अगर पीके नहीं होती तो शायद हम अगले हफ्ते रिलीज नहीं कर रहे होते, क्योंकि पीके की वजह से रास्ता 3 हफ्ते खाली है। सो ये मैं तो पीके को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि पीके की वजह से हमें एक रिलीज डेट इस साल मिल गई, क्योंकि पीके की जो ऑडियंस है, जो पीके फर्स्ट वीक में फर्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे को जिन्होंने पीके देख लिए, जो 3 बार देख ली 4 बार देख ली, सेटिस्फाई, उनको टेस्ट चेंज के लिए एक दूसरी चीज़ होनी चाहिए सामने, तो हमने वो टेस्ट चेंज के लिए हम अगली लेके आ रहे हैं। तो जब वो मुगलई खाना खा के पेट भर गया तो अगले वाले वीकेंड प्लीज चाइनीज के लिए अनुराग सर, आपने पीके का जैसा जिक्र किया कि लोग बाग 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, मतलब आपका खुद की भी सोचना चाहिए कि लोग उसको पसंद करने वाले हैं। यार राजू हिरानी की फिल्म मैं खुद ही देखूंगा 2-3 बार। यकीन। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह की ऑडियंस की एक फैन फॉलोइंग है राजकुमार हिरानी की फिल्मों को लेकर, ऊपर से आमिर खान साहब फिल्म का हिस्सा, Correct. और पीके जैसी सेंसिबल फिल्म जिस तरह से अब तक जो बज है, कहीं ना कहीं आपको लगता है इस बात का डर नहीं है कि बिजनेस सफर करेगा? नहीं, ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता, मुझे बल्कि ये लगता है कि जब कोई एक बहुत ही अच्छी फिल्म जिसका हम सालों से वेट कर रहे हैं जब आ रही होती है, वही टाइम होता है दूसरी फिल्म रिलीज करने का, अगर आपको अपने कंटेंट पे भरोसा है, क्योंकि वो ऑडियंस जो है थिएटर में वापस आना चालू करती है। पीके जो है एक पूरी ऑडियंस जो इतने टाइम से बैठी हुई है फ्रस्ट्रेटेड कि यार कोई अच्छी फिल्म नहीं आ रही, वो पीके उनको ऑडियंस को थिएटर में वापस लेके आएगी, और जो थिएटर में वापस आएंगे तो उनके सामने एक और विकल्प होगा, एक और ऑल्टरनेट होगा जो वो एम्ब्रेस करेंगे। सो हम लोग तो, मुझे तो लगता है हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा बल्कि सही है एक तरह से।